साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, 22 तारीख को यह हिंदी का जो महीना साल चलता है, स्टार्टिंग में चैत्र मास से शुरू होता है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। इसको विक्रम संवत भी कहते हैं। ये संवत चल रही है 2080 और विक्रम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक राजा हुए थे, उन्होंने वो चक्रवर्ती राजा हुए थे, उन्होंने ही इस संवत को आगे बढ़ाया। वैसे तो इससे काफ़ी पहले से ही यह तिथि वार ग्रह नक्षत्र वगैरह की जानकारी चली आ रही है। त्रेता युग में, सतयुग में और द्वापर में और अब कलयुग में भी। कलयुग में इसकी कम पूछ है, लेकिन पहले के जो विद्वान होते थे वो तिथिवार ग्रह नक्षत्र के हिसाब से सारी जानकारियाँ, शुभ अशुभ मुहूर्त वगैरह बतलाते रहते थे। राजा महाराजा वगैरह सब उन्हीं को विद्वान अपने दरबार में रखते थे। तो साथियों, ये विक्रम 2080 शुरू हो रही है 22 तारीख को और 30 तारीख को नवरात्रि ख़त्म हो जाएंगी, यानी कि रामनवमी है 30 तारीख को। तो 30 तारीख को रामनवमी एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्योंकि कभी कभार ये संयोग बनता है, क्योंकि इसमें 30 तारीख को नवमी है, रामनवमी और गुरु पुष्यामृत योग भी है। गुरु पुष्यामृत योग रात को 10:58 से लेकर के दूसरे दिन सवेरे 6:16 तक रहता है। तो ये जो गुरु पुष्यामृत योग होता है, ये तंत्र मंत्र यंत्र के लिए, नग जड़ी बूटी आदि धारण करने के लिए और व्यापार के लिए अति उत्तम माना जाता है। गुरु पुष्यामृत योग और रवि पुष्यामृत योग, तो ये बड़ा ही दुर्लभ संयोग है। रामनवमी तो आप जानते ही हैं कि इस नवमी तिथि को राम का प्राकट्य हुआ था। प्राकट्य का मतलब ये होता है कि प्रकट हुए थे, वो किसी के गर्भ से पैदा नहीं हुए थे, कौशल्या के सामने वो प्रकट हुए थे। तो वैसे तो पैदा होते हैं तो गर्भ से ही पैदा होते हैं, लेकिन जितने भी देवी देवता महापुरुष वगैरह होते हैं, जो हम लोग मानते हैं कि कृष्ण हुए, राम हुए और भी जिनकी हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं, उनका प्राकट्य होता है, ये गर्भ से पैदा नहीं होते हैं। और आप जानते ही हैं, जैसे कि राम के बारे में, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, आगे ये सभी आप जानते हैं आगे की पंक्तियों को। तो ये प्रकट हुए, पहले तो चतुर्भुज प्रकट हुए, लेकिन कौशल्या के आग्रह से ये बिल्कुल बाल्यावस्था में प्रकट हो गए। तो साथियों देखिए, जो प्रकट होते हैं उनमें एक विशेष रूप से शक्ति होती है। ये ईश्वर की ऐसी अनुकंपा होती है उनके ऊपर, क्योंकि वह लीला करने के लिए ही प्रकट होते हैं संसार में, अपने भक्तों के उद्धार के लिए प्रकट होते हैं। वैसे तो प्रकट ये होते नहीं हैं किसी भी मारने के लिए, दैत्यों को मारने के लिए, दुश्मनों को मारने के लिए, क्योंकि बिना प्रकट हुए ही ये मार सकते हैं, लेकिन भक्तों को उद्धार के लिए, उनको नाम देने के लिए ये प्रकट होते हैं, समय समय पर प्रकट होते हैं और ये लीलाएं करते हैं। तो देखिए साथियों, आप रामनवमी मनाइएगा। वैसे तो 22 तारीख से नवरात्रि शुरू हो चुके होंगे, और नवरात्रि का मतलब होता है, एक तो नव का मतलब होता है नया, और एक होता है नौ, यानी कि 9 की संख्या। तो ये 9 की जो संख्या है, 9 रात्रि तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ये 9 रात्रि में विशेष रूप से महत्व होता है और रात्रि में ही इनकी पूजा विशेष रूप से मानी जाती है। जो सिद्धि करना चाहते हैं या सिद्धि करते हैं उनको रात में ही मन और तन से पूजा पाठ विधि विधान से करना चाहिए। वैसे तो दिन में भी पूजा की जाती है, करना चाहिए पूजा पाठ, लेकिन दिन में इसका प्रभाव कम होता है, रात्रि में प्रभाव ज़्यादा होता है। क्योंकि देखिए रात्रि में अंधेरा होता है और अंधेरे में कोई भी शक्ति, कोई भी चमकदार चीज़ ज़्यादा चमकती है। रात्रि में हम आकाश में ऊपर देखेंगे तो तारे टिमटिमाते हुए नज़र आएंगे, लेकिन वह दिन में नज़र नहीं होते हैं। ठीक ऐसे ही रात्रि में ये शक्तियाँ प्रकट हुई थीं और इनका विशेष रूप से प्रभाव भी है। वैसे तो प्रतिदिन एक देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। एक कन्या का डेली जो है जमाना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग नौमी को ही 9 कन्याओं की बैठाल करके पूजा पाठ कर देते हैं। दान दक्षिणा जो भी देनी होती है दे देते हैं, लेकिन जो विधि विधान से करते हैं उनको कन्या के रूप में देवी की पूजा प्रतिदिन एक कन्या को जमा करके करनी चाहिए। लेकिन आजकल के ज़माने में बहुत ही शॉर्टकट हो गया है मामला। रात्र में लोग बागों के पास में इतना समय नहीं होता है, नौकरी पैसे वाले हैं तो उनके पास इतना समय नहीं है पूजा पाठ में, तो जितना हो जाए उतना ही बढ़िया है, लेकिन मन से कीजिए पूजा। साथियों, ये जानकारी मैंने आपको दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।